हेलो चैंपियंस, राइज एंड शाइन चैंपियंस। आज हम कुछ नया चीज सीखते हैं। देखो, बचपन की कुछ कुछ मेमोरीज होती है जो हमें परमानेंटली याद रहती है। फॉर एग्जांपल, कुछ जिस मेमोरीज में आप बहुत खुश हुए थे, फॉर एग्जांपल पापा ने आपको कुछ गिफ्ट दिया था, या आपकी क्रश का बर्थडे होगा, या ऐसी चीज हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ऐसी चीजें हमें परमानेंटली याद है। इस चीजों को हमको रिवाइज नहीं करना पड़ता। कुछ दादी ने कोई स्टोरी सुनाई होगी या किसी ने घर में कोई किस्से सुनाए होंगे, वो चीज हमें अभी तक याद है। हमें उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारी करिकुलम्स की बुक है, फॉर्मूलाज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें याद ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, चलो वो देखते हैं। देखो क्या होता है, अपना ब्रेन है, उसमें दो एंटिटी है, पहला एमेगेडला और दूसरा हिप्पोकैम्पस। इनका बहुत बड़ा रोल है। एमाइगडाला जो है वो इमोशनल ब्रेन है और हिप्पोकैम्पस मेमोरी ब्रेन होती है। अब क्या होता है, जिस सिचुएशन में हमारा इमोशन ट्रिगर हुआ, या जहां जिस सिचुएशन में हमने बचपन में विजुअलाइजेशन किया, उस टाइम पे क्या हुआ, हमारी ब्रेन ने सिक्रेट किया डोपामिन। क्या चीज, ये डोपामिन। तो इस टाइप में क्या हुआ, जैसे ही डोपामिन स्ट्राइक हुआ तो एमेगेडला हिप्पोकैम्पस को बोलता है कि ये जो सिचुएशन, ये जो मेमोरी है, उसको स्ट्रॉन्ग मेमोरी में डाल दी। ये मेमोरी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी में डाल दे। तो इसी कारणवश वो चीज हमें याद रहेगी। लेकिन जो भी हम करिकुलम्स की बुक्स पढ़ते हैं वो तो काफी बोरिंग है, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। जस्ट हम रीड गो थ्रू करते हैं तो हमें बोरिंग लगता है, तो वो हमें उससे कोई डोपामिन स्पाइक नहीं हुआ, तो वो हमारी वीक मेमोरी में जाती है। तो चलो सर, ये तो चीज होगी, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है एज ए स्टूडेंट? हमें ये चीज फोकस करनी है कि पहली चीज, जो भी हम पढ़े उसमें हमारा इमोशनल फैक्टर लाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक 32th क्लास का, उसे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ नहीं पता और फ्यूचर में उसने आर्ट्स ले ली। लेकिन अब 6th क्लास के बच्चे को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी वो पहली बार उससे आया तो मैंने उसको बताया सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चे के। एक किंग ऑफ एसिड्स होता है। अगर किसी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसकी रूह कांप जाएगी और वो डर जाएगा। अगर ये बात मैंने बताई, अगर फ्यूचर में उसने आर्ट्स भी ले ली, वो जीवन भर सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टडी में इमोशन डाल दिया। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत यूजफुल है। कोई भी चीज, वो जो दादी अम्मा ने आपको स्टोरी याद करवाई, वो तब आप विजुअलाइज करते थे कि हाँ एक राजा था, वो चीजें विजुअलाइज हुई इसलिए याद हुई। इसलिए जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें हमें कोशिश करनी है डायग्रामेटिक फॉर्म में रखना है। डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजें कवर होगी तो वो विजुअलाइज होगी और अपन रिटेन कर सकेंगे। दूसरा, कोई भी चीजें होंगी थ्योरी को एज ए फ्लो चार्ट में लाएंगे। फ्लो चार्ट में लाते में वो विजुअलाइजेशन के लेवल पे आएगी और चीजें हमें याद होगी। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, हो सके तो थ्योरी को एज ए स्टोरी फॉर्म में रखो। फॉर एग्जाम्पल, बोर मॉडल याद रखना है तो बोर एक था, उसने ऐसे किया होगा वैसा, तो एज ए स्टोरी फॉर्म में याद रखेंगे तो वो चीजें ज्यादा रिटेन होगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबको।